ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बजट पर विपक्ष असंतुष्ट नहीं है। विपक्ष ने सरकार पर लगाए हैं आरोप। केंद्र ने कई राज्यों के साथ भेदभाव किया। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है इंडिया ब्लॉक, और इंडिया के सांसद आज प्रदर्शन करेंगे। तो इंडिया ब्लॉक की तरफ से आज प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की जानी है। बजट के खिलाफ संसद में प्रदर्शन किया जाएगा और इंडिया ब्लॉक के सांसद आज बजट के खिलाफ अपनी प्रदर्शन को रखते हुए कई बातों का भी उल्लेख करते हुए आज संसद के भीतर नजर आएंगे कि किस तरीके से बजट पूरी तरीके से संतुष्ट किसी को नहीं कर रहा। तो विपक्षी सांसदों ने सरकार पर कई राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। बजट पेश होने के बाद कई विपक्षी नेताओं ने अपनी नाराजगी भी जाहिर किया। देखिए, सीधे तौर पर अगर देखा जाए, बिहार और आंध्र प्रदेश को जिस तरीके से स्पेशल पैकेज दिया गया या यूं कहा जाए कि कई सारी राहत दी गई है, तो उसी राहत को लेकर के पूरा विपक्ष आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। कह रहे हैं कि बाकी राज्यों के साथ भेदभाव करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र ने कई राज्यों के साथ भेदभाव किया। ये सीधा पूरा विपक्ष एक सुर में बोलता हुआ नजर आ रहा है और आज इसके खिलाफ सभी सांसद INDIA ब्लॉक के संसद में प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बजट के खिलाफ संसद में प्रदर्शन करेंगे। न केवल आज बल्कि हमने कल भी विपक्ष की आवाज सुनी थी। बजट पेश होने के बाद कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की और जब बजट पेश हो रहा था, बिहार और आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ, उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने विरोध किया था। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। कंचन कनोडिया हमारे सहयोगी जुड़ चुकी है। कंचन, क्या कुछ अपडेट है? किस तरीके की रणनीति विपक्ष की तरफ से तैयार की गई है आज बजट के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो है बजट पेश किया था 2024-25 के लिए, जिसके अंतर्गत बिहार को 53,900 करोड़ रुपए का पैकेज और 15,000 करोड़ का आंध्र प्रदेश को पैकेज दिया गया था। आपको बता दें, एनडीए की सरकार में ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात की नीतीश बाबू की या फिर बात की जाए टीडीपी की, चंद्रबाबू नायडू की, तो दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी को लेकर कल इंडिया गठबंधन जब से बजट पेश हुआ है तब से यही भेदभावपूर्ण बजट का आरोप केंद्र सरकार पे लगा रही है। उनका कहना है कि इन दोनों की बदौलत एनडीए की सरकार चल रही है, इसलिए इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया। बाकी जो राज्य हैं उन्हें नजरअंदाज किया गया है। कल इसको लेके पार्लियामेंट के अंदर, संसद परिषद के अंदर जो है इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया था और आज भी कल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष की आवाज पर बैठक थी इंडिया ब्लॉक के सांसदों की, तो वहां पर यह तय किया गया कि आज जो है पार्लियामेंट के अंदर, परिषद के अंदर जो समय दिया गया है कि बजट पर आज से चर्चा शुरू होनी है। लोकसभा और राज्यसभा में 20-20 घंटे जो है निर्धारित किए गए हैं बजट चर्चा के लिए, लेकिन इंडिया ब्लॉक के लीडर्स ने तय किया है कि वो इस चर्चा में भाग नहीं लेंगे और संसद परिसर में जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। भेदभावपूर्ण बजट का आरोप जो है, अगर विरोध प्रदर्शन करने का जिक्र एक और विपक्षी दल कर रहा है, तो विपक्षी खेमे को क्या इतनी सद्बुद्धि नहीं है कि आप परिसर के बाहर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जब आपको प्रदर्शन आपको सत्ता पक्ष के खिलाफ करना है, बजट के खिलाफ करना है, तो संसद के भीतर जाइए, संसद के भीतर अपनी आवाज उठाइए। जी बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं, संसद के अंदर जब कार्यवाही चालू होगी, आज जो 20 घंटे निर्धारित किए गए हैं लोकसभा में, 20 घंटे राज्यसभा में बजट पर चर्चा के लिए निर्धारित किए गए हैं, उस दौरान जो है इंडिया गठबंधन के सभी सांसद संसद परिसर में, जैसे कि हमेशा से देखा गया है कि संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमूर्ति हुआ करती थी, उसके सामने जाके विरोध प्रदर्शन किया जाता था, किंतु अब वो हटा दी गई है। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा वो संसद परिसर में ही किया जाएगा। लेकिन जो लगातार इंडिया गठबंधन अपनी आवाज, जो कल जब बजट पेश हो रहा था उस दौरान भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के सांसद अपनी आवाज उठा रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे और कल भी प्रदर्शन किया गया था। बात करें कांग्रेस की तरफ से तो पंजाब को लेकर, पंजाब का जिक्र नहीं हुआ है। कर्नाटका की जो है सिद्धरामैया, आगे जो होने वाली बैठक है नीति आयोग की, उसका भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी के जो तीनों मुख्यमंत्री है, चाहे कर्नाटका से सिद्धरामैया हो या फिर तमिलनाडु
तमिलनाडु से रेवंत रेड्डी हो या फिर हिमाचल से सुक्खू हो, तीनों ही जो है नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे और आज से जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू किया जाएगा। सभी का इंडिया गठबंधन सहयोगी दलों ने कल मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज से जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था और यही फैसला किया गया था। निर्णय ले लिया गया, फैसला ले लिया गया, लेकिन आज दिन भर देखना ये अहम रहेगा कि हमेशा की तरह विपक्ष वॉकआउट करता